हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू लाइक गुड, वेल स्टूडेंट्स, ऑसम, वेरी नाइस. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक बच्चा, विच इज रिलेटेड टू वॉइस. और वॉइस क्या होती है बेटा? आप कहेंगे वॉइस तो मैम आवाज़ होती है, तो वॉइस ग्रामर का भी एक पार्ट होता है. तो इसको हम सीखेंगे चैप्टर के अंदर. सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स, रेडी हो जाए. ओके, सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड कंपेयर देम. सो इन सेंटेंस को हम रीड करेंगे और इनको कंपेयर भी साथ में करना है स्टूडेंट आपको. द गार्ड ओपन द गेट. द गेट वॉज ओपन बाय द गार्ड. द सब्जेक्ट गार्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस, बेटा जो यहाँ पर गार्ड दिया गया है फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, ओपन द गेट एंड इज द डोर ऑफ द एक्शन. मीन्स यहाँ पर जो ये वर्ड है बेटा, डूअर जिसको बोलते हैं, कि एक्शन को कौन कर रहा है, एक्शन को सब्जेक्ट कर रहा है. और सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? गार्ड है बेटा. गार्ड यहाँ पर सब्जेक्ट है, जो काम को करता है वही तो कर रहा है. ओपन द गेट, यही तो कर रहा है. तो उसी को, सब्जेक्ट को ही बच्चा हम डूअर बोलते हैं. जो एक्शन को करने वाला है वो कौन है? डूअर. Therefore the verb opened is said to be in the active voice. इसलिए हम बोल रहे हैं इसको एक्टिव वॉइस में रखते हैं. अब देखते हैं बच्चा सेकंड सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है गेट, वहां पर, यहाँ पर गेट सब्जेक्ट हो गया. अब पहले तो यहाँ पर गार्ड सब्जेक्ट था ना, अब वहां पर चेंज हो गया है. अब वहां पर गेट सब्जेक्ट हो गया है. सेकंड सेंटेंस के अंदर इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. वो एक्शन को लेने वाला है गेट. ओके, सो वो क्या बोलेंगे? इट डज नॉट, it does no action. So therefore the verb was opened is said to be in the passive voice. और इसको हम किस में यूज करेंगे? पैसिव वॉइस के अंदर. फर्स्ट सेंटेंस एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड वन इज पैसिव वॉइस. सो एक्टिव वॉइस जो होता है जिसके अंदर when the subject is the doer of the action, the verb is said to be in the active voice. But in passive voice when the action, जो subjects होता है is not the doer, वहां पर subjects doer नहीं होता. Even यहाँ पर receiver of the action होता है वो, the verb is said to be in the passive voice. So read and mark बच्चा. फर्स्ट सेंटेंस अंडरलाइन द वर्ब इन द सेंटेंस के अंदर करना है. देन यहाँ पर आपने लिखना है राइट ए फॉर एक्टिव एंड पी फॉर पैसिव वॉइस के लिए. फर्स्ट सेंटेंस इज क्लोज द विंडोज इमीडिएटली. सो क्लोज द विंडोज इमीडिएटली. यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कौन सा है, एक्टिव कौन है, और पैसिव वॉइस किसके अंदर आएगा? सेकेंड वन इज रवि इज टॉट बाय हिज फादर. रवि इज टॉट बाय हिज फादर. रवि को पढ़ाया जा रहा है, तो रवि जो है वो यहाँ पर रिसीवर है बेटा, जो उसको फादर से मिला है. क्या रिसीव हुआ है उसको? द बॉय वॉज पनिश्ड बाय द टीचर. अब यहाँ पर बॉय को चीजें मिली हैं, बॉय रिसीवर है क्योंकि उसको जो भी मिला है अपने टीचर से मिला है, ऑब्जेक्ट से. आई सॉ अ लायन इन द जू. The thief was caught. Who is making such a terrible noise? The deer was killed by a hunter. Does generally bark at strangers. So according to you, you have to fill all the blanks according to active voice or passive voice. Study the following sentence clearly बेटा. First है हमारा active voice और सेकेंड वन इज पैसिव वॉइस. इसमें सेंटेंस को रीड करेंगे और समझेंगे इनको केयरफुली तरीके से. फर्स्ट सेंटेंस इज पेरेंट्स लव चिल्ड्रन. चिल्ड्रन आर लव्ड बाय पेरेंट्स. रूपा wrote a letter. A letter was written by Rupa. The hunter killed the bird. The bird was killed by the hunter. So we see that when we change a verb from active voice to passive voice, the object becomes the subject and subject becomes the object of the passive voice. ये देखा आपने, नोटिस किया, जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो गया. एक्टिव में जो सब्जेक्ट था पैसिव में जाकर वो, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है बच्चा वहां पर जाकर वो सब्जेक्ट में चेंज हो रहा है. एग्जैक्टली. Second one is the passive form of a verb is to be, like is, am, are, was, were, etc. प्लस आपने करना है थर्ड फॉर्म जिसको बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड थर्ड इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब जो है, अ वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं बेटा. इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसमें कोई ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं? वो चेंज होती ही नहीं. सो कैन नॉट बी चेंज इन पैसिव वॉइस बिकॉज इट हैज नो ऑब्जेक्ट्स. सो नोट द चेंज.
इन वर्ब्स इन पैसिव फॉर्म इन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग। लाइक एक्टिव में अगर यहाँ पर पनिश मिला है बेटा, पैसिव में जब वो जाएगा तो बोलेंगे एम पनिश्ड, आर पनिश्ड। पनिशेस लिखा हुआ है तो इज पनिश्ड, पनिश्ड है, वॉज पनिश्ड, वर पनिश्ड। तो याद रखेंगे इनको, किस में किसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू वर्ब। रीड एंड राइट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस मैं आपके लिए करती हूँ, देन जो रिमेनिंग रहेंगे वो खुद करेंगे आप, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। फर्स्ट इज राम eats an apple, so apple is eaten by Ram। एप्पल के अकॉर्डिंग फिट होगा इज, क्योंकि एप्पल सिंगल है। एप्पल इज, पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे बेटा ईट के अकॉर्डिंग, तो इट्स का क्या होगा, ईटन। एप्पल इज ईटन बाय राम। ओके, सेकेंड, a cruel boy killed a bird, the cat ate a fish, Kamal broke the window, Geeta cleans her room every day। So according to you, एक्टिव को आपने पैसिव में चेंज करना है बी फॉर्म ऑफ का यूज करते हुए और पास्ट पार्टिसिपल्स का यूज करते हुए। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट करके दिखाया है वैसे ही आपको जितने भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस है यू हैव टू कंप्लीट देम बाय योरसेल्फ स्टूडेंट्स।